नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने जिन भी भाई बहनों को इसकी आवश्यकता होगी, हम ये नहीं कहते कि आप सभी लोग देखिए, लेकिन जिन भी भाई बहनों को इसकी आवश्यकता होगी, जिन्हें भी प्रैक्टिस करना होगा, जिन्हें भी इस बार एग्जाम में पास होना होगा, तो वो इसे जरूर हल करें। और इसे एक साथ 200 क्वेश्चन आप हल करके देखिए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है, आपने कितनी तैयारी कर ली है। तो आपको पता चल जाएगा, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कहाँ तक आप पहुंचे हैं। इसमें जितने भी हमारे भाई बहन नए वीडियो पे जुड़ रहे हैं, तो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल सके। तो आप अपनी प्रैक्टिस को पूरी कीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन है, द्विगु समास किस वचन में होता है? तो एक वचन में होता है, द्विवचन में होता है, बहुवचन में होता है, या सभी वचनों में होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक वचन में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, एक वचन में। द्विगु समास हमेशा एक वचन में होता है। तो दूसरा है, प्राणी के अंगवाची शब्दों के साथ समास होने पर किस वचन का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एक वचन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एक वचन। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा समास नित्य नपुंसक लिंग में होता है? तो हमेशा कौन सा समास नपुंसक लिंग में होता है? तो अव्ययी भाव समास, ये नित्य नपुंसक लिंग में ही होता है। शुद्ध पद है, तो यहाँ पे शुद्ध पद क्या हो जाएगा? आप भी चेक करिए कि शुद्ध पद इसमें से क्या हो जाएगा। तो ये सभी शुद्ध पद हैं, ये तीनों ही शुद्ध पद हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, देवतावाचक सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है पूछ रहा है। तो यहाँ पे चाप प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। आचार्य से पत्नी इस अर्थ में शुद्ध रूप होगा, तो इस अर्थ में शुद्ध रूप क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे राइट होगा आचार्यानी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, आचार्यानी। अगला देखते हैं, गोपी नारी कुमारी में क्रमशः, गोपी नारी कुमारी में क्रमशः किन प्रत्ययों का विधान किया गया है? तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, गीस, गीन और गीप। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इत संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र है। तो इत संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र है आप यहाँ पे न विभक्तो तुष्माः। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहु किस धातु और किस वचन का रूप है? क्या पूछ रहा है? आहु किस धातु और किस वचन का रूप है? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ब्रू धातु बहुवचन में। नेक्स्ट है, धोच्छति रूप किस धातु एवं किस लकार का है? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका दो धातु लिट लकार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। हन धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष यहाँ पे कौन सा रूप हो जाएगा? बहुवचन का रूप हो, यहाँ पे देखना है आपको। तो घ्नन्तु, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दा धातु विधिलिंग लकार का रूप नहीं है। यहाँ पे दोस्तों नहीं है, तो नहीं वाले क्वेश्चन को आप काफ़ी ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि नहीं है ये ध्यान न देते हुए बस जल्दी जल्दी में लगा देते हैं कि है, तो वहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, एक नंबर तो कट जाते हैं। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ददाम, यहाँ पे राइट हो जाएगा ददाम, ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वचनांत रूप है। एक वचनांत रूप कौन सा होगा इसमें से? तो त्वत, त्वत यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, ये एक वचनांत रूप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक वचनांत रूप नहीं है, यहाँ पे फिर नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी कति, कति यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूपति का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा भूपतये। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भूपतये। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 14वां शब्द का क्रमवाची रूप क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? चतुर्दशः। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चतुर्दशः। नेक्स्ट देखते हैं, चार चतुर चंचल चालकों को बुलाओ, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा। तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा दोस्तों? चतुरः चतुरानन चंचलान चालकान आह्युत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वक्रोक्ति को आचार्य विश्वनाथ ने माना है। तो वक्रोक्ति को आचार्य विश्वनाथ ने क्या माना है?
तो इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अलंकार, अलंकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 66, 66 को संस्कृत की संख्या में क्या कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे संस्कृत की संख्या में। तो यहाँ पे हो जाएगा षष्ठ षष्ठी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स त्वाम पश्यति, इसका कर्मवाच्य होगा, इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा। तो तेन त्वम दृश्य से, यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखिए, उपध्यमानी वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो उपध्यमानी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ओष्ठ, ओष्ठ यहाँ पे राइट हो जाएगा। उपध्यमानिया नाम ओष्ठ, तो ये राइट हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, वार्तिककार कात्यायन किन वर्णों की, वार्तिककार कात्यायन किन वर्णों की परस्पर श्रवण संज्ञा का विधान करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, कात्यायन क्या यहाँ पूछ रहा है कि किन वर्णों की परस्पर श्रवण संज्ञा का विधान करते हैं। तो यहाँ पे री और री राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, घ संज्ञक प्रत्यय है, घ संज्ञक प्रत्यय है। तो घ संज्ञक प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तरप और तमप, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपादान संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं पूछ रहा है यहाँ पे। तो कितने हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8 हैं, 8 हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं, प्राक इस उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसमें किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पंचमी विभक्ति का, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। किस सूत्र के द्वारा विकल्प से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो ये किस सूत्र के द्वारा होता है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुक्ताय हरिम भजति, यहाँ मुक्ताय में किस वार्तिक से चतुर्थी का विधान किया गया है, किसमें, मुक्ताय में। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। अगला है, सी धातु का शुद्ध तुमुनांत रूप का चयन करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सयतुम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा सयतुम। नेक्स्ट देखते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों की क्रमशः संख्या है। तो अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 19 और 14, अल्प प्राण 19 और महाप्राण 14 होते हैं। आगे देखते हैं, महाकाव्यकार, नाटककार, खंड काव्यकार के रूप में संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकवि कौन है। तो महाकाव्यकार, नाटककार, खंड काव्यकार के रूप में तो भाई कौन है ये तीनों यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट देखते हैं, महाकवि कालिदास के विषय में असत्य कथन है। तो यहाँ पे दोस्तों असत्य पूछा है, असत्य कथन कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ये राइट हो जाएगा कि ये बाल्यकाल में विद्वान बाद में मूर्ख हो गए, जबकि ये पहले मूर्ख थे बाद में विद्वान हुए थे। तो ये इनका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हैं। आगे देखते हैं, षष्ठ अंक में राजा दुष्यंत के शकुंतला जन्य वियोग को छिपाकर कौन सुनती है। छिपाकर नहीं है, माफ करिएगा, छिपकर कौन सुनती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सानुमति, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा सानुमति। आगे है आपका क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम के केवल एक अंक में किस पात्र का चित्रण है। मात्र एक ही अंक में उसका चित्रण हुआ है, तो कौन सा पात्र है। तो ऑप्शन नंबर सी कर्ण है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्यतमतः परम न खलु तद्वाच्यम बधु बंधु भी, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है। तो यहाँ पे राइट होगा कर्ण का, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, परिहास विज अल्पितम सखे परमार्थे न गृहताम वच। तो यह कथन किसने किससे कहा है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा दुष्यंत विदूषक से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, पीड़यन्ते गृहिणः कथम नूतनया विश्लेष दुखैर नवयः
इस पंक्ति में रस है, तो इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा? तो यहाँ पे करुण रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो ये भाई बहुत बार पूछा गया है, किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। यस त्वया व्रण विरोपण इंगुदी नाम, इसमें छंद है, तो इसमें कौन सा छंद होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे छंद हो जाएगा आपका वसंत तिलका, वसंत तिलका छंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वयं न पुत्रकृतकः पदवी मृगस्ते, यहाँ पुत्रकृतकः में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे पुत्रकृतकः में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो कन प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, भगवती उत्सव में पद का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा भगवती धन उत्सव। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वैर अनुज्ञाताम में वाच्य है, तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चिराय तस्मिन कुरवस चकासति, तो यहाँ चकासति का क्रियापद में कौन सी धातु है? चकासत में क्रियापद में कौन सी धातु है? तो यहाँ चकाश्री धातु है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रतीयते धातु विहितम फलय, यह पद्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह पद्यांश किससे संबंधित है? तो ये है किरातार्जुनीयम से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी में चंचलता का गुण कहाँ से आया है? तो लक्ष्मी में चंचलता का गुण कहाँ से आया है? तो उच्चैःश्रवा घोड़े से आया है। ये सुकनासोपदेश में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, न शीलम पश्यति न वैदग्धम गणयति न श्रुतमा कर्णयति न त्यागम अद्रियते, यहाँ किसका वर्णन है? तो यहाँ किसका वर्णन है? तो लक्ष्मी का यहाँ वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुष्ट पिशाची दर्शितान एक पुरुषोच्छाया, यहाँ दुष्ट पिशाची शब्द से पद से किसका संकेत किया गया है? तो किसका संकेत है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी का। लक्ष्मी को दुष्ट पिशाची शब्द से संकेतित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीप सिखेव कज्जल मलिनेमेव कर्म केवल मुद्दमती, यहाँ अलंकार है, तो यहाँ इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रहेरिव गृह्यन्ते भूतैरिवा भी भूयन्ते मैत्रेरिवा वेश्यन्ते, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में अलंकार है उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आंसर आगे है। ये क्वेश्चन दिया गया है, कामम भवान प्रकृतैव धीरः पित्रा च महता प्रत्ययेन समारोपित संस्कार तरल हृदय प्रविबुद्धि बुद्धिंच मंदयन्ति धनानि तथापि भवद गुण संतोषो मामेव मुखरीकृतवान, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। तो यहाँ पे प्रश्न है, भवान पद से किसका संकेत किया गया है? तो भवान पद से किसका संकेत किया गया है यहाँ पे? तो चंद्रापीठ का संकेत किया गया है। आगे देखते हैं, पित्रा पद से किसका बोध होता है? पित्रा पद से किसका बोध होता है? तो यहाँ पे पित्रा पद से बोध हुआ है तारापीठ का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ माम पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो माम पद प्रयुक्त है यहाँ पे सुकनास के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा, सुकनास के लिए। और प्रस्तुत पद्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये पद्यांश संबंधित है कादम्बरी सुकनासोपदेश से। यजमाना में प्रकृति प्रत्यय है, यजमाना में प्रकृति प्रत्यय है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ राइट हो जाएगा, यज धन सानच। यहाँ पे सानच प्रत्यय है, यज प्रकृति है। और अगला देखते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई प्रत्यय। प्रत्यय पीछे लगता है तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। प से प्रत्यय और प से पीछे, और उपसर्ग क्या होता है? आगे लगता है। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हन धातु से कत प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा, हतः। हतः यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्षणीय में प्रकृति और प्रत्यय है। रक्षणीय में प्रकृति और प्रत्यय है, तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, रक्ष धन अनियर, ऑप्शन नंबर ऊ राइट हो जाएगा। अगला है, प्रधन विष धन ल्यप प्रत्यय जोड़ने पर बनता है। जोड़ने पर बनता है तो क्या बनता है भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऊ राइट होगा, प्रविश्य। प्रविश्य बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, हसित्वा पद में कौन सा प्रत्यय है। हसित्वा पद में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे हस धन कत्वा, हस धन कत्वा, तो ऑप्शन नंबर अ राइट हो जाएगा। भच धन तुमुन जोड़ने पर रूप बनेगा, तो यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ भच्छेतुम। भच्छेतुम यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, ज्ञातुम में प्रकृति और प्रत्यय है। ज्ञातुम में प्रकृति और प्रत्यय है तो क्या होगा, ज्ञा धन तुमुन, ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्थान में प्रकृति और प्रत्यय है। उत्थान में प्रकृति और प्रत्यय है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उथ धन स्था धन लेप, यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर री सही हो जाएगा। अगला है, विलोक्य में प्रकृति और प्रत्यय है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी धन लोक धन लेप, लेप प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रधन नम धन लेप प्रत्यय जोड़ने पर क्या रूप बनता है। तो यहाँ पे क्या रूप बनेगा, यहाँ पे प्रणम्य, प्रणम्य रूप बन जाएगा। नेक्स्ट है, ये तद्धितांत में मूल शब्द क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इदम। इदम ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, इदम। अगला है, विप्रयुक्त में प्रकृति और प्रत्यय है, तो विप्रयुक्त में कौन सा प्रकृति और प्रत्यय है भाई, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर री, वी धन प्र धन युज धन कहते यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निधन सानच के योग से सहरूप बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, न माना। न माना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रुई धन ऋच के योग से यह रूप बनता है, तो कौन सा रूप बन जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ राइट होगा, वाच्यति। वाच्यति सही हो जाएगा। प्रत्यांत पद को प्रत्यय से मिलान कीजिए, तो यहाँ पे प्रत्यांत पद का प्रत्यय से मिलान कर कीजिए है, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ये पढ़ लीजिए, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा, अ वाला यहाँ सही हो जाएगा, बी डी ए सी, बी डी ए सी। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले का बी हो जाएगा, यहाँ पे पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का डी हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा और चौथे का सी हो जाएगा, यानी जगधा का कत्वांतम हो जाएगा। प्रच्छाल्य का क्या होगा, ल्यबंतम हो जाएगा। दिदृक्षते का हरिजंतम हो जाएगा और ज्ञापति का सन्नतम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रतिपदिक से किसका विधान होता है। प्रतिपदिक से किसका विधान होता है, तो उद्धित तद्धित का होता है। तद्धित का यहाँ पे ऊ वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वद धन घई वाद में धातु के आकार की वृद्धि किस सूत्र से होती है, तो किस सूत्र से होती है यहाँ पे, उपधाया से हुई है, यहाँ पे अ वाला सही हो गया है। अगला प्रश्न है, नमयति नास्यति पाठयति, इनमें प्रत्यय है, इनमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो इनमें प्रयोग किया गया है ऋच प्रत्यय का। ऋच प्रत्यय यहाँ पे ऑप्शन नंबर री सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्ष धन ऋच के योग से यह रूप बनता है, तो कौन सा रूप बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रक्षति, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, रक्षति। हस धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर रूप बनता है। हस धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर रूप बनता है, तो क्या बनता है, हसतुम। हसतुम ऑप्शन नंबर ऊ सही हो जाएगा, हसतुम बनेगा। क्री धन तुमुन जोड़ने पर क्या रूप बनता है, तो यहाँ पे क्या रूप बनेगा, ऑप्शन नंबर री सही है, क्रेतुम। क्रेतुम बन जाएगा। वी धन भज धन लेप से क्या रूप बनता है, तो यहाँ पे कौन सा रूप बनेगा, तो यहाँ पे विभज्य, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, विभज्य यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विलिख्य में प्रकृति और प्रत्यय है,
तो कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? तो वी धन लिख धन ल्यप, यहाँ पे लप प्रत्यय होगा यहाँ पे। और आगे है घ्राणीय में प्रकृति और प्रत्यय है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? घ्रा धन अनियर, अनियर यहाँ पे हो जाएगा, अ वाला सही हो जाएगा। पा धन अनियर से क्या रूप बनता है? तो कौन सा रूप बनता है? पानीय, यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। गम धन तब्यत से क्या रूप बनता है? तो यहाँ पे गंतव्य रूप बनेगा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। गम धातु से तुमुन प्रत्यय लगने पर क्या रूप बनता है? तो यहाँ पे क्या बनेगा? गंतुम, गंतुम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऊ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रोतुम में प्रकृति और प्रत्यय है, श्रोतुम में प्रकृति और प्रत्यय है, तो कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? श्रुधन तुमुन, श्रुधन तुमुन यहाँ पे हो जाएगा। आ धन दा धन ल्यप, आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु ल्यप प्रत्यय से क्या रूप बनेगा? तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा आदाय, आदाय यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर री। अगला है नृत्य धन नियर से क्या रूप बनता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नर्तनीय, नर्तनीय यहाँ पे ऑप्शन नंबर री राइट हो जाएगा। क्रीधन अनियर से क्या रूप बनेगा? तो यहाँ पे कौन सा रूप बनेगा? तो करणीय, ऑप्शन नंबर ई वाला सही हो जाएगा। वी धन क्री धन ल्यप से क्या रूप बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा विकिर, विकिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नी धन कत जोड़ने पर क्या रूप बनता है? तो यहाँ पे कौन सा रूप बनता है? तो ऑप्शन नंबर ऊ नीतः राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नम धन कत्वा से रूप बनता है, तो कौन सा बनता है? यहाँ पे नत्वा, नत्वा यहाँ पे ई वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपतः में प्रकृति और प्रत्यय है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आप धन कत, कत यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हस धातु में कत प्रत्यय से कौन सा रूप बनता है? तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? हसती, हसती ऑप्शन नंबर ऊ सही हो जाएगा। अगला है रक्ष धन कत से बनता है, तो क्या बनता है यहाँ पे? रक्षित, ऑप्शन नंबर री सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन है नी धन वस धन तिप जोड़ने पर क्या रूप बनेगा? तो यहाँ पे कौन सा रूप बनेगा? तो निवसती, निवसती, निवसती यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऊ सही हो जाएगा। अगला है श्रुधन कत के योग से कौन सा रूप बनेगा? तो कौन सा रूप बनेगा? श्रुतः, श्रुतः ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। प्रच्छधन अनियर के योग से कौन सा रूप बनता है? तो कौन सा रूप बनता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रच्छनीय, यहाँ पे ऑप्शन नंबर री सही हो जाएगा। जी धन कत्वतु के योग से कौन सा रूप बनता है? तो कौन सा रूप बनता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ऊ जितवान, जितवान यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऊ। मृधन कत के योग से कौन सा रूप बनता है? तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई मृतः, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा, मृतः। और यहाँ आगे देखते हैं ददातु में कौन सा प्रत्यय है? ददातु में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दा धन तुमुन, यहाँ पे दा धन तुमुन ई वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गय धन कत्वतु के योग से कौन सा रूप बनता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर री गितवान, ऑप्शन नंबर री सही हो जाएगा। लब्धव्य में प्रकृति और प्रत्यय है, तो कौन सी प्रकृति और प्रत्यय है यहाँ पे भाई? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऊ लब्धन तब्यत, तब्यत यहाँ पे लभ धातु तब्यत यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। अगला है अनुभूय में प्रकृति और प्रत्यय है, तो अनुभूय में कौन सा हो जाएगा? अनुधन भूधन ल्यप, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। हस धन कत्वतु में के योग से कौन सा रूप बनता है? तो कौन सा रूप बनता है यहाँ पे? हसितवान, हसितवान ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे सही हो जाएगा। वस धन तिप के योग से कौन सा रूप बनेगा? तो यहाँ पे बन जाएगा वसती, ऑप्शन नंबर री यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये आपका लास्ट 100 नंबर का क्वेश्चन है मोदितव्य में प्रकृति और प्रत्यय है, तो कौन सा प्रकृति और प्रत्यय है? तो यहाँ पे मुद धन तब्यत, ऑप्शन नंबर ऊ आपका सही हो जाएगा। भर्तृहरि के अनुसार जो न दान देता है और न उपभोग करता है तो उस धन की क्या गति होती है?
तो उस धन की क्या गति होती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, नाश हो जाता है उस धन का। यहाँ पे 3 गतियाँ बताई गई थी। इसे हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में जो पिछली वीडियो हमने दिया है उसमें विस्तार पूर्वक इसकी हमने वहाँ पे चर्चा की है और शुरू से अंत तक बताया है कि कैसे कैसे विधियाँ होती है। यहाँ पे हम कोई भी व्याख्या करने वाले नहीं हैं, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन पे ही टिक देंगे जिससे आपका समय बचा रहे और अब आप अधिक से अधिक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भर्तृहरि के अनुसार शास्त्र विहित औषधि किसकी नहीं होती है? यहाँ पे भर्तृहरि के अनुसार पूछ रहा है, 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा मूर्ख की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मूर्ख की। आगे देखते हैं, कश्मीरी लेखकों में सर्वश्रेष्ठ कौन माने जाते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ किन्हें माना गया है? तो अभिनव गुप्त को माना गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे देखते हैं, निम्न में से किसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से आपको बताना है किसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो तिंग और सित, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तिंग सित की। आगे क्वेश्चन है, राजा दुष्यंत ने शकुंतला के विरह में किस उत्सव के मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो कौन सा उत्सव था जिसे मनाने पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो यहाँ पे वसंत उत्सव था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत की दाहिनी भुजा फड़कने का प्रसंग कितनी बार आया है? तो यहाँ पे कितनी बार आया है भाई? तो 2 बार आया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में इसकी चर्चा 2 बार की गई है। आगे देखते हैं, कौन सा युग्म अशुद्ध है? इसमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये अशुद्ध है आपका, एभ्य एनाम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। दारासिकों ने उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में करवाया था? तो किस भाषा में करवाया था? तो फारसी में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इन चारों वाक्यों में आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे यज्ञ मनु देव वर्षति, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी शुद्ध है आपका, बाकी ये तीनों अशुद्ध हो जाएंगे। आगे देखते हैं, जो देश वर्षा पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे कहा जाता है। तो ऐसे देशों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अदेव मात्रिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनवास काल में कठोर भूमि में कौन सोते हैं? तो कौन सोते हैं? तो यहाँ पे होगा आपका नकुल और सहदेव। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, तो इनमें से कौन सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अर्वाचीन कवि माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं भोज। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाग देवता अवतार किसकी उपाधि है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मम्मट। मम्मट की उपाधि है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, संस्कृत कवित्रियों में सर्वाधिक अर्वाचीन कवित्री हैं, तो वो कौन सी हैं? तो यहाँ पे पंडिता क्षमा राव। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, पंडिता क्षमा राव। आगे देख लेते हैं, अनिकिनी पद का क्या अर्थ है? अनिकिनी पद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा सेना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अनिकिनी पद का अर्थ सेना होगा। प्रच्छति रूप में किस धातु का, कौन सा धातु है? यहाँ पे प्रच्छति रूप किस धातु का है? तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है। तो ये हो जाएगा प्रच्छ धातु का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राह पद में समास है, तो इस पद में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अव्यय पद नहीं है। अव्यय पद नहीं है, तो कौन सा नहीं है अव्यय पद? तो मित्रम अव्यय पद नहीं है। आगे है, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य कौन सा है? इसमें से 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी नागरिकता की भावना का विकास, जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास, व्यक्तित्व एवं नेतृत्व क्षमता का विकास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्दश विद्याओं के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, तो किसे नहीं गिना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ये जितना दिया गया है इनमें से किसी को नहीं गिना जाता है। आगे देखते हैं, किस महान भारतीय शिक्षा शास्त्री का संबंध इलाहाबाद एवं काशी दोनों स्थानों से रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? महामना मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे है, भाषा शिक्षण के कितने कौशल माने गए हैं? तो भाषा शिक्षण के कितने कौशल माने गए हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4।
अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति सह पंडितः। इस प्रहेलिका का उपयुक्त उत्तर होगा, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा पत्रम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा स्त्रीवाचक पद नित्य पुल्लिंग एवं बहुवचन में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दारा। आगे देखते हैं, अनार्य पर्दा और व्यवहार, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो यह सूक्ति उद्धृत है आपके अभिज्ञान शाकुंतलम से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, आशीरण्या न ते योग्या पौलोमी सदृशी भव, यहाँ पौलोमी पद का अर्थ है, तो कौन सा अर्थ होगा, तो यहाँ पे इंद्राणी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंद्राणी। अगला प्रश्न है आपका, अब अपसृत पांडुपत्रा मुंचयन्ते श्रूणियु लता, इस पंक्ति में अलंकार है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। शकुंतला की लता बहन वनज्योत्सना का विवाह किसके साथ हुआ, तो लता बहन वनज्योत्सना उनका जो पौधा था, तो उसका विवाह किसके साथ हुआ पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आम्र वृक्ष के साथ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला गर्भमंथरा एवं अनह प्रसवा आदि शब्दों का प्रयोग किसके लिए करती है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका मृगी के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोटिल मृग के मुख में शकुंतला किसका तेल लगाती है, तो इन चारों ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा इंगुदी का तेल। नेक्स्ट देखते हैं, मार्गे पदानि खलु ते विषभी भवंती, यहाँ ते पद में विभक्ति एवं वचन है, तो इसमें कौन सी विभक्ति और वचन हो जाएगा, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। शुश्रूषव गुरून, यहाँ शुश्रूषव पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी हो जाएगी, तो कौन सी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। श्रूधन, श्रु प्लस सन प्लस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बुद्धि का पर्यायवाची पद नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है मत कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सुकृति। सुकृति बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये सब बुद्धि के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, धीमताम में प्रत्यय है, तो धीमताम में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा मुतु। मुतु प्रत्यय है धीमताम में। आगे देखते हैं, मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणिष्यसि, तो इस पंक्ति में छंद है, तो इस पंक्ति में कौन सा छंद हो जाएगा, तो हरिणी छंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हरिणी छंद। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता कानन केसरी, इस उपाधि से आलोचकों ने किस कवि को संबोधित किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है ये, तो यहाँ पे बाण को इससे संबोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्न गंभीरा पद सरस्वती, यह किस कवि की भाषा शैली की विशेषता रही है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भारवी की। ऑप्शन नंबर ए राइट है, भारवी की। आगे देखते हैं, सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरह, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध है, तो यह सूक्ति किस ग्रंथ से है, तो ये है आपके किरातार्जुनीयम से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालनी, यहाँ श्रिय पद में प्रकृति और प्रत्यय है, तो श्रिय पद में पूछ रहा है प्रकृति और प्रत्यय, तो यहाँ स्त्री धन क्विप धन षष्ठी, यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि प्रत्यय है, षष्ठी विभक्ति है इसमें। आगे देखते हैं, निवेद्यस्यतः पद में प्रत्यय है, निवेद्यस्यतः पद में प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका सत्रि प्रत्यय। सत्रि प्रत्यय आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, तवानुभावो अमवेदी यन्मया, तो यहाँ अवेदी पद में लकार है, तो कौन सा लकार हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कर्मणि लुंग लकार। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नक्तम च दीवा च, इस समास विग्रह से समासिक पद होगा,
तो इसका समासिक पद क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नक्त इंद्वम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भ्रीषम पद का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे क्या अर्थ होगा इसका? तो अत्यधिक, अत्यधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भ्रीषम पद का अत्यधिक अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजा यशोवर्मा के आश्रित कवि माने जाते हैं, तो राजा यशोवर्मा के आश्रित कवि माने जाते हैं भवभूति जी, भवभूति जी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। महाकवि भवभूति की प्रथम नाट्य कृति मानी जाती है, तो इनकी प्रथम नाट्य कृति मानी जाती है, ये भी प्रश्नों में कई बार पूछा जाता है कि भवभूति की प्रथम नाट्य कृति कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मालती माधवम राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है श्रृंगार रस, वीर रस तथा करुण रस, तीनों रसों में किस कवि ने 3 नाटक लिखे हैं? तो ये लिखा है भवभूति ने, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। आगे है उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग है? तो उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग है? तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति की इस उपाधि से क्रमशः किन 3 शास्त्रों का संकेत मिलता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा व्याकरण, मीमांसा और न्याय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्याकरण, मीमांसा और न्याय। अगला प्रश्न है भवभूति के प्रिय छंद माने जाते हैं, तो भवभूति का प्रिय छंद माना जाता है अनुष्टुप एवं शिखरणी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे सही है। तो क्वेश्चन है सहसा विदधित न क्रियाम, यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? तो किस कवि का है? यहाँ पे भारवी है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारवी किसके उपासक थे? तो भारवी किसके उपासक थे? तो यहाँ पे शिव के हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे है बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो यहाँ पे आता है आपका रघुवंशम, ये लघुत्रयी के अंतर्गत आता है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी आपके बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? तो किरातार्जुनीयम में आपके हैं 18 सर्ग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, तो अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भारवी, भारवी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं न नो ननु नो नु नो नो नाना नाना नना ननु, यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, इस श्लोक के लिए भी एक बड़ी कहावत कही गई है, तो फिलहाल यहाँ पे टाइम नहीं है, इसकी व्याख्या हमने अपने एक वीडियो में की है, तो उसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे की है हमने इसकी व्याख्या। ये तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारवी के किरातार्जुनीयम से, ये किरातार्जुनीयम से लिया गया है, भारवी के किरातार्जुनीयम से राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं ब्रजंती ते मूढ़धिया पराभवम, यह सूक्ति किसकी है? तो यह सूक्ति है यहाँ पे आप भारवी की, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट होगा, भारवी की है यह सूक्ति। आगे देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न है किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा गया है? तो कौन सा महाकाव्य है? तो वो काव्य है किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारवी का वास्तविक नाम था, तो भारवी का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम दामोदर था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद है, तो इसके प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है? तो ये है आपका वंशस्थ। अक्सर देखा जाता है कि प्रथम और लास्ट यही 2 पूछता है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो वंशस्थ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही है ऑप्शन। आगे है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में छंद है, देखिए यहाँ अंतिम और पहला और लास्ट ये दोनों चीज़ यहाँ पे बताया गया है, तो ये क्वेश्चन आप ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि पहला और लास्ट हमेशा पूछा जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, मालिनी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। वंशस्थ पहले में था, मालिनी आपका लास्ट है। किरातार्जुनीयम मंगलाचरण में छंद प्रयुक्त है, तो किरातार्जुनीयम मंगलाचरण में छंद कौन सा प्रयुक्त है? तो वंशस्थ प्रयुक्त है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पांडव वन में कितने वर्षों तक निवास किए? तो पांडव वन में कितने वर्षों तक निवास किए हैं? तो 13 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है, तो किरातार्जुनीयम का कथानक किससे लिया गया है? तो ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप ही साथ में प्रैक्टिस करते चलिए और देखिए कितने नंबर आपके सही होते हैं, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है।
आगे देखते हैं, प्रश्न है किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे प्रत्येक सर्ग के अंत में हुआ है तो वो शब्द है लक्ष्मी। लक्ष्मी का प्रयोग प्रत्येक सर्ग के अंत में हुआ है और लक्ष्मी के बहुत से नाम दिए गए हैं किरातार्जुनीयम में, तो उसकी भी एक वीडियो हम आपको बता देंगे, क्योंकि पिछले कई बार के टीजीटी परीक्षा में ये पूछा गया है कि ये नाम लक्ष्मी का ये नाम कौन सा नाम था यहाँ पे, और वो नाम दे दिया जाता है और पूछता है कि किसका नाम है, तो लक्ष्मी का नाम है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार दिए गए हैं। आत्मपत्र किस कवि की उपाधि है। अगला क्वेश्चन है आपका, आत्मपत्र किस कवि की उपाधि है। तो ये है आपके भारवी की, महाकवि भारवी की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं। कुल कितने श्लोक हैं इसमें, तो इसमें कुल हैं 46। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ परिगणित है। तो कौन सा ग्रंथ परिगणित है बृहत्त्रयी के अंतर्गत, तो किरातार्जुनीयम। यहाँ पे किरातार्जुनीयम है, ये तीनों नहीं है। अगला है, भारवी का समय विद्वानों ने क्या माना है। तो भारवी का समय विद्वानों ने माना है 600 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 600 ईस्वी के आसपास माना है। नेक्स्ट देखते हैं, कवियों का उत्तरोत्तर सही कालक्रम माना जाता है। तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि, भास और भारवी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारवी के बाद किसका समय माना जाता है। तो भारवी के बाद किसका समय माना गया है, तो माघ का माना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारवी पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं। तो किनके पूर्ववर्ती माने जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके श्रीहर्ष के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम का मुख्य रस है। किरातार्जुनीयम का मुख्य रस कौन सा है, तो ये है आपका वीर रस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारवी का प्रिय अलंकार है। तो भारवी का प्रिय अलंकार इसमें से कौन सा हो जाएगा, अर्थांतरन्यास। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा, तो कितने वर्ष का उनको अज्ञातवास मिला हुआ था। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 1 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी। पांडवों ने वनवास काल में निवास किया, तो वो कहाँ निवास कर रहे थे वनवास काल में, तो वो कर रहे थे द्वैत वन में। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा दुर्योधन के प्रति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, दुर्योधन के प्रति। अगला प्रश्न है, भारवी के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है। तो किस अलंकार की प्रमुखता है, तो चित्र अलंकार की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, चित्र अलंकार की प्रमुखता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चित्र अलंकार की प्रमुखता है यहाँ पे। और भारवी के पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारवी की माता थी। तो भारवी की माता का क्या नाम था, तो भारवी की माता का नाम था सुशीला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है। किरातार्जुनीयम का पात्र कौन नहीं है, यहाँ पे इन चारों में आपको बताना है। तो ये है रघु। रघु किरातार्जुनीयम के पात्र नहीं है, ये रघुवंशम के पात्र थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, किरातार्जुनीयम का पात्र है। तो किरातार्जुनीयम का पात्र कौन सा है इसमें से, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। नेक्स्ट देखते हैं, किरातार्जुनीयम किस विधा का काव्य है। किरातार्जुनीयम किस विधा का काव्य है, तो महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा। भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा, तो किसका पड़ा है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा कालिदास का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किस नारी का उदात्त चरित्र वर्णित है। तो किस नारी का वर्णित है, तो द्रौपदी का वर्णित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनवास काल में कठोर भूमि में कौन सोते थे। तो कठोर भूमि में कौन सोते थे वनवास काल में, तो नकुल और सहदेव सोते थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। किरातार्जुनीयम का नायक है। तो किरातार्जुनीयम का नायक कौन है, तो वो था यहाँ पे अर्जुन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वर्णलिंगी कौन था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, वनेचर। वनेचर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला।
तो वह हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला था? तो द्वैतवन में मिला था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनेचर हस्तिनापुर किस वेश में गया था? तो वह किस वेश में गया था? तो वो गया था ब्रह्मचारी के वेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनेचर हस्तिनापुर का समाचार जानकर किसके पास आता है? तो वो आता है युधिष्ठिर के पास। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वनेचर हस्तिनापुर का समाचार पाकर युधिष्ठिर के पास आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी रहने वाले थे। तो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार पूछ रहा है, तो भारवी कहाँ के रहने वाले थे? तो दक्षिण भारत के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारवी की कुल कितनी रचनाएं हैं? तो भारवी की कुल कितनी रचनाएं हैं? तो भारवी की कुल एक रचना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? तो द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? तो वनेचर आता है युधिष्ठिर के पास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, द्रौपदी का चारित्रिक विशेषता नहीं है। तो इसकी चारित्रिक विशेषता पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है? द्रौपदी का पूछ रहा है। तो वो कुल्टा नहीं थी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वीर छत्राणी थी, कुशल राजनीतिज्ञा थी, तेजस्विनी थी, ये सारे उसकी चारित्रिक विशेषताएं थी। नेक्स्ट देखते हैं, किरातार्जुनीय के दुर्योधन को कहते हैं। तो किरातार्जुनीय के दुर्योधन को क्या कहा गया था? सुयोधन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। कई बार पूछा भी गया है कि सुयोधन किसका नाम है, तो वो दुर्योधन का नाम था। वनेचर की चारित्रिक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे वनेचर की चारित्रिक विशेषता पूछ रहा है, तो वो नीच अहंकारी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। नहीं वाले क्वेश्चनों को आप दोस्तों ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि नई शब्द हम नहीं जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? तो किरातार्जुनीयम का प्रारंभ श्रीय पद से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह सूक्ति आपके उद्धृत है। ऑप्शन नंबर बी किरातार्जुनीयम से। किरातार्जुनीयम से यह सूक्ति उद्धृत की गई है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे, यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह वाक्य प्रयुक्त है तो वनेचर के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वनेचर के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी बाकी की जो इसके आगे का जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जिससे वीडियो लंबी ना हो और आप भी इसे आसानी से कर सकें। तो जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और परीक्षा से पहले आप इन सारे प्रश्नों को हल कर सकें, एक बार अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकें।